Hello everyone, hope you all are well at home. This is Beena Parihar, your mathematics teacher. In the previous class, we have done exercise 4.2 and today we will do exercise 4.3. You can also download the solution of exercise 4.3 from the description box. Let's start the exercise 4.3 of Unit 4, Linear Equations in Two Variables. The first question is, draw the graph of each of the following linear equations in two variables. यहाँ चार इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड को करेंगे और सेकंड एंड फोर्थ ये सीखने के बाद आप खुद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके हम y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और फिर उन पेयर ऑफ वैल्यूज़ को हम ग्राफ में शो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर y की वैल्यू में 3 मिल जाएगी। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 एंड 4 एंड 1 एंड 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह रैंडमली x की और भी कई वैल्यू पुट करके हम इस इक्वेशन के लिए और भी कई सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब इन सॉल्यूशंस को हम एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। आप साइड में देखिए, मैंने x और y की तीन वैल्यूज़ निकाली हैं। इन सॉल्यूशंस को मैंने ग्राफ पर प्लेस किया है और प्लेस करने के बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इन तीनों सॉल्यूशंस को मिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। इसके लिए भी हम सिमिलर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे। फिर इन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर प्लेस करके एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से सबको मैच कर देंगे। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से हमें y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। देन नेक्स्ट हम ऐसे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड यहाँ से हमें y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। इस तरीके से हमें दो सॉल्यूशन मिल गए, 0 0 एंड 1 3। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम ग्राफ पर प्लेस करेंगे। ओके, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ पर हमारे दोनों सॉल्यूशन हमें मिले 0 0 एंड 1 3। इनको हमने पॉइंट आउट कर लिया और इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिला दिया है। तो इस मेथड से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। मीन्स यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 एंड 14। इस सॉल्यूशन से पास होने वाली टू लाइंस की इक्वेशन बतानी है और साथ में ये भी बताना है कि और कितनी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं एंड वाई। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं 2 एंड 14, इससे पास होने वाली हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिली है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें मिली है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यहाँ हम x की जगह 2 एंड y की जगह 14 पुट करते हैं तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स यहाँ ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस तरीके से हम गिवन सॉल्यूशन 2 14 के लिए इनफाइनाइट लाइंस फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा था कितनी लाइंस यहाँ से पास हो सकती हैं, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट लाइंस और वाई उसका आंसर आपको मिल गया है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन कई सारे सॉल्यूशंस लाइज करते हैं, इसलिए एक सॉल्यूशन से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द पॉइंट्स 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 3 एंड 4 जो लाइज करता है कि इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो सिंपली इसके लिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जहाँ x दे रखा है वहाँ हम 3 पुट कर देंगे, जहाँ y है वहाँ हम 4 पुट कर देंगे एंड इसको कैलकुलेट करके हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी गेट a इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information
एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। सबसे पहले आप क्वेश्चन की डिमांड समझिए। यहाँ एक सिटी में टैक्सी कुछ इस तरीके से किराया लेती है कि पहले किलोमीटर पर वो 8 रुपये चार्ज करती है, देन उसके बाद हर किलोमीटर पर 5 रुपये चार्ज करती है। यहाँ डिस्टेंस जो है वो हमें एक्स किलोमीटर में लेना है एंड चार्ज हमें वाई किलोमीटर में लेना है, और उसके बाद इस लीनियर इक्वेशन को हमें एक ग्राफ पर शो करना है। ओके, तो इन सॉल्यूशन अगर हम टोटल कवर डिस्टेंस को x मानते हैं तो 1 किलोमीटर चलने के बाद जो डिस्टेंस हमारे पास बचा वो हमारा हो जाएगा x-1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो वो हमारी इक्वेशन बनेगी y = 5 ब्रैकेट में x-1 + 8, और इसको सॉल्व करने का जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो होगी y = 5x + 3। अब यहाँ हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके एक सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे। तो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे 0, 3, -1, -2, 1 एंड 8। अब इन तीनों सॉल्यूशंस को हम एक ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। तो यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि इन तीनों सॉल्यूशंस को मैंने ग्राफ पेपर पर एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। यहाँ पर हमें फिगर ए के लिए डिफरेंट इक्वेशंस दे रखी हैं एंड फिगर 2 के लिए डिफरेंट इक्वेशंस दे रखी हैं। इन इक्वेशंस में जो गिवन ग्राफ है में उस ग्राफ में हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। उन तीनों पॉइंट्स को हमें हर इक्वेशन में अप्लाई करके चेक करना है कि तीनों पॉइंट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिगर फर्स्ट में से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया है, जिनकी हेल्प से आप बाकी की इक्वेशन को भी सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन है y = x और ग्राफ में हमें गिवन पॉइंट्स है -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1। अब हम तीनों पॉइंट्स को y = x में पुट करके चेक करेंगे। जब हम -1 एंड 1 पुट करते हैं तो यहाँ से -1 = 1, इट मीन्स LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मीन्स ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली हम 0, 0 पुट करेंगे तो वहाँ से वो ट्रू है, एंड सेकंड 1 एंड -1 जब हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी फॉल्स है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन x + y = 0 में भी हम यही तीनों पॉइंट्स चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो जब ये तीनों पॉइंट्स मैंने इस इक्वेशन में पुट किए हैं, यहाँ से ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम फिगर बी के लिए भी सारे इक्वेशंस को चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन इसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन है और कौन सी इक्वेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है। Okay, so this was the solution for exercise 4.3. See you soon in the next video of solution for equation 4.4. Till then, be safe at home. Take care. Have a nice day.